हमारे रामानंद संप्रदाय के जो जगत गुरु है उनके संबंधी बहुत अपशब्द बोल रहे, विरोध कर रहे, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा वैष्णव फिर भी वो हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जो गौरव पीठाधीश्वर है उन पर सवाल उठाना कि हिंदू नहीं है, काल नेमी है, औरंगजेब हैं, इस प्रकार की भाषा ये शंकराचार्य की नहीं होती है। तो वो काल नेमी है। ये कैसे कह सकते हैं कि आपके साथ बोलेगा वही का नाम से वो भक्त होगा, जो नहीं बोला वो भक्त नहीं हो सकता है। वाराणसी के नरहरिपुरा स्थित पातालपुरी मठ में रामानंदी संप्रदाय के संतों की बैठक में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान पर तीखी नाराजगी जताई गई। जगत गुरु बालक देवाचार्य जी महाराज की अध्यक्षता में हुई बैठक में संतों ने कहा कि रामानंदी संप्रदाय के खिलाफ टिप्पणी किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। संतों ने आरोप लगाया कि धर्म गुरुओं को राजनीतिक एजेंडा का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और न किसी भी संप्रदाय को नीचा दिखाने से बचना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि रामानंद और रामानंदी संप्रदाय के खिलाफ बयानबाजी जारी रही तो काशी के 80 मठ और देश भर के रामानंदी संत विरोध के लिए सड़क पर उतरेंगे। संतों ने कहा कि रामानंद जी की परंपरा ने सदियों से सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा की है, इसलिए किसी भी तरह की टिप्पणी से संत समाज का अपमान होता है। के साथ खुशरंग हिना और आप देख रहे हैं जय देश न्यूज। इस समय मेरी मौजूदगी वाराणसी के पातालपुरी मठ में है और यहाँ पर आज हम बात करेंगे श्रीमद जगत गुरु श्री बालक देवाचार्य जी महाराज से, क्योंकि आज अविमुक्तेश्वरानंद के बयान पर यानी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान पर नाराज साधु जो है वो संत एक साथ इस मठ में जुटे हुए हैं और उनकी नाराजगी किस मुद्दे पे है वो भी हम आपको बता दें कि यहाँ पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के रामानंदी संप्रदाय के विरुद्ध टिप्पणी से काशी के संतों में गहरी नाराजगी है और वो कह रहे हैं कि इस पर जो है वो नाराजगी जता रहे हैं। आइए जानते हैं कि उनसे किस तरह की नाराजगी है, क्या बात है। वहीं आपको थोड़ा सा अवगत करा दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जो है वो वाराणसी से लखनऊ गए हैं गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाने के लिए और इस पर आज पूरे जो है वाराणसी में भी और लखनऊ में भी शंखनाद होगा। इसको लेकर के आज पातालपुरी मठ में भी एक बड़ी प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। इसको लेकर के यहाँ पर तमाम साधु संत मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो किस लिए आयोजित की गई है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर जगत गुरु बालक देवाचार्य जी महाराज। स्वामी जी, आज की ये जो प्रेस वार्ता आयोजित की गई है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान को लेकर के, क्या बयान था वो और क्यों साधु संतों में इतना गुस्सा है? देखिए, प्रेस वार्ता नहीं है, संतों की बैठक है और हम लोग आपस में इस बात को कर रहे हैं कि जिस प्रकार से वो वैष्णव संप्रदाय रामानंद संप्रदाय को कह रहे हैं कि हमारा ऊपर अधिकार इनका नहीं है बल्कि हमारा अधिकार इनके ऊपर हो सकता है, हमारे ऊपर बोलने का इनका अधिकार नहीं है, हम 2500 वर्ष के हैं, 2500 वर्ष पहले के हैं और ये 700 हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ये बांटने का काम कर रहे हैं उसको लेकर के संत समाज ये दुखी है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार से हमारे साथ जो नहीं बोल रहा है, जो इस समय गौ माता के साथ नहीं खड़ा है, तो वो काल नेमी है। ये कैसे कह सकते हैं कि आपके साथ बोलेगा वही का नाम से वो भक्त होगा, जो नहीं बोला वो भक्त नहीं हो सकता है। तो लगातार उनका सपोर्ट किया था इसके पहले। तो भाई मैं तो कह रहा हूँ कि जब जब गलत हुआ मैंने उनका सपोर्ट किया, मैंने उनके अंदर जब उनके ऊपर आरोप लगा मैंने कहा ये साजिश है, सारी चीज़ों का समर्थन किया। लेकिन आप जो है रामानंद संप्रदाय को टारगेट करके काम करोगे, जो रामानंद संप्रदाय ऐसी जो पूरे विश्व में गौ रक्षण का कार्य करती है, हजार क्या 10-10, 50-50 हजार गौ माताओं का संरक्षण करती है जो वैष्णव संप्रदाय। और यहीं तक नहीं, वैष्णव संप्रदाय सेवा के नाम पर जानी जाती है। पूरा जगत में वैष्णव जरिया कर अगर हटाया गया तो वो केवल जो है रामानंद संप्रदाय के द्वारा पूज्य आचार्य श्री हमारे रामानंदाचार्य जी के द्वारा हटाया गया। तो इतना कार्य समाज का किया है, सबको जोड़ने का अगर कोई काम किया गया तो रामानंद संप्रदाय के माध्यम से किया गया कि हर का बजे स्वर का हुई, जात पात पूछे न कोई। और आप कह रहे हैं कि हमारे ऊपर रामानंद संप्रदाय बोलने का अधिकारी नहीं है, हम पुराने हैं, हम बोल सकते हैं। तो ये जो चीज़ें इनके अंदर हैं, दूसरों को काल नेमी बताना, इसी को लेकर के पूरा संत समाज आक्रोशित है कि आप अपना व्यक्तिगत जो आपका प्रपंच चल रहा था उसको आप चलाते, हमको कोई समस्या नहीं थी। आप सरकार से लड़ रहे थे, हमको कोई समस्या नहीं। गौ माता को लेकर के कौन नहीं आंदोलित होगा भाई? आप राजमाता यानी गौ माता को सीमित क्यों करना चाहते हैं? हम तो राष्ट्र माता की बात कर रहे हैं, तुम राजमाता बनाना चाहते हो। गौ माता को लेकर के शंखनाद भी होगा काशी में और बाकी लखनऊ हो गए। ये शंखनाद बहुत हो चुके हैं भाई, 78 साल से शंखनाद ही तो कर रहे हैं, तब कहाँ थे? 78 साल से गौ माता का संरक्षण नहीं दिखाई दे रहा था, आज इनको दिखाई देने लगा। तो ये सब कहने की चीज़ें राजनीति है पूरा टोटल। ये कहीं ना कहीं से ये राजनीति से प्रेरित हो गए और इंडिया गठबंधन जिस प्रकार से इसका समर्थन कर रही है उससे स्पष्ट लग रहा है कि अब ये शंकराचार्य का जो एक पद है उसकी गरिमा को तार तार करते हुए और एक अच्छी सरकार जो चल रही है, जो हर प्रकार से एक सनातनी के रूप में देखा जाता है, हर संत समाज एक दूसरे से प्रेम करने की बात कर रहा था, ये बांटने का काम करने लगा। जब आप कहना चाहते हैं कि सनातन में बांटने का काम जो है वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कर रहे हैं, तो आपने कहा 80 मठ चुप नहीं बैठेगा, इससे तात्पर्य? देखिए 80 मठ हमारे वैष्णव के यहाँ पर हैं, ये केवल 80 की यहाँ की बात कर रहा हूँ। बाकी पूरे संसार में रामानंद संप्रदाय जो है, अगर रामानंद संप्रदाय पर किसी प्रकार की उंगली उठेगी तो कोई चुप नहीं बैठेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे मीडिया के माध्यम से?
बस यही कहेंगे कि ये जाति पाति और ये भेदभाव और ये संप्रदायवाद और किसी को अशब्दों का प्रयोग ना करें। आप अगर गौ माता की ईमानदारी से लड़ना चाहते हो तो केवल गौ माता की बात करें। गौ माता के सपोर्ट में आप लोग भी हैं, उनका साथ देंगे। होगा भाई, अगर सनातनी है तो गौ माता के लिए कौन नहीं मरेगा। हर सनातनी, संत की तो छोड़ दीजिए, हर सनातनी गौ माता के लिए मरने उठने के लिए तैयार जो है कि राज्य माता घोषित करेंगे गौ माता को, उसका क्यों राजमाता घोषित करेंगे? आप गौ माता को सीमित क्यों करना चाहते हो? हम राष्ट्र माता की बात कर रहे हैं, आप गौ माता की राजमाता की बात कर रहे हो। हम तो कह रहे हैं कि हम सीमित नहीं करना चाहते, हम पूरे राष्ट्र के स्तर से देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम साधु संत बैठे हुए हैं और उन लोगों से भी थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि किस तरह का आज जो है आप लोग किस तरह का सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह का विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये भारत देश ऋषि देश है, ये धर्म का देश है, यहाँ भाईचारा का देश है। क्योंकि भारत देश में जब से भारत देश का उत्पत्ति हुआ है, ऋषि महर्षि के दिन है। यहाँ पर जो भी रहा है समाज को जोड़ने के काम किया है, सेवा करने के काम किया हुआ है, तोड़ने के काम नहीं किया है। संत का काम है समाज को तोड़ना नहीं, जोड़ना, एक दूसरे को भाईचारा बनाना। क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो है वो तोड़ रहे हैं, क्योंकि समाज को तोड़ने का काम का यही समय नहीं है। अब चुनाव आने वाला है तो आंदोलन शुरू कर दिए हैं। सियासी माहौल गर्म। हम तो इतना ही जानते हैं कि यह जिस गौ आंदोलन की बात वो करते हैं, ये आज की समस्या तो है नहीं। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, स्वामी कृपात्री जी के समय भी यह बात चली थी, और उस समय भी वो यही जो इंडिया गठबंधन के लोग जिसको कांग्रेस कहते हैं, उन्होंने ही श्रीमती इंदिरा गांधी सियासी बन गई। बात सियासी बन गई है, धार्मिक से ऊपर उठ के सियासी। तो ये सियासत क्यों करना चाहते हैं? हम तो ये कहते हैं कि आप ये कहिए ना कि सब लोग अपने घर में गौ माता रखें, उनका संरक्षण करें, ये बात कहिए। आप ये क्यों कह रहे हो? सरकार से सरकार कब तक डंडा ले खड़ी रहेगी? आप अपनी समुदाय तैयार करिए, हिंदू समाज को जगाइए और कहिए कि भाई आप अपने संरक्षण कीजिए आप अपना। तो इसलिए ये इस बात को ध्यान में रख करके हमारा इतना ही कहना है, संप्रदायवाद मत करिए। संप्रदायवाद पर यदि आप उतरेंगे तो बहुत महंगे पड़ेंगे आपको। बड़ी चेतावनी वाराणसी के पाताल मठ से। और आप देख सकते हैं कि मैंने आज बात भी किया और उनका भी सीधा सीधा है कि हम संप्रदायवाद हिंदुओं को बांटने का काम ना करें और गाय को जो है वो राष्ट्र माता घोषित करने का कार्य करें, ना कि राज्य माता। अब चलिए सुनते हैं क्या कहते हैं यहाँ पर महाराज जी, श्रीमद जगत गुरु श्री बालक देवाचार्य जी महाराज क्या कुछ कहते हैं। गुरु जी, आज साधुओं में इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा इसलिए है कि जो स्वयं हमेशा हिंदू का विरोधी रहा है, उसके गुरु स्वरूपानंद भी, हम शंकराचार्य का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन शंकराचार्य के पद पर अपने को सुशोभित करने वाले, कहने वाले, केवल कोर्ट से भी फैसला नहीं हुआ कि ये शंकराचार्य है, फिर भी वो हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जो गौरक्ष पीठाधीश्वर है, उन पर सवाल उठाना कि हिंदू नहीं है, काल नेमी हैं, तो ये औरंगजेब हैं, इस प्रकार की भाषा ये शंकराचार्य की नहीं होती, कोई संत की भी भाषा नहीं होती। ये कि व्यवसायी है, गुंडे हैं, जो योगी को गुंडा कहते, स्वयं गुंडा है, गुंडा अखिलेश का साथ देते हैं, कांग्रेसियों का साथ देते हैं, इसलिए उनका हम विरोध करते हैं। और जगतगुरु भगवान रामानंदाचार्य हमारी अनादि परंपरा है, उसका विरोध ये करते हैं। ये कैसे अपने आप को हम लोग विरोध करेंगे, घोर विरोध करेंगे, काशी में विरोध करेंगे, घेराव करेंगे उनका। आज काशी में उनका जो है बड़ा शंखनाद होने वाला है इसी घाट। अब करेंगे तो महात्मा सब तैयार करें, अपने करें, उनका विरोध करेंगे हम लोग। यहाँ पर जहाँ एक तरफ जो है शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का शंखनाद होना है 80 पे, वही दूसरी तरफ पातालपुरी मठ में साधु संतों का एक बड़ी बैठक हो रही है और वो सभी बैठ करके यहाँ पर उनका विरोध कर रहे हैं। ये विरोध की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अखिल भारतीय व्यास संघ से, पातालपुरी मठ से। सकते हैं शंखनाद गूंज चुका है, हर हर महादेव के जयकारे लग चुके हैं। ये संदेश है कि धर्म में कभी भी अनेकता नहीं, एकता ही बनी रहेगी। हमारे साथ गुरुजी हैं, उनसे जानेंगे कि गुरुजी आज जो इतनी बड़ी बैठक आयोजित की गई है, इसका क्या अभिप्राय है? ये हमारे रामानंद संप्रदाय के जो जगत गुरु है, उनके संबंध बहुत अपशब्द बोल रहे, विरोध कर रहे, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा वैष्णव समाज सभी साधु संत एक मंच पे बैठक में क्या डिसाइड कर? एक मंच पे ये डिसाइड के लिए इनके कट्टर विरोध करना। देख सकते हैं साधु संतों में यहाँ पर महाराज जो हैं उनके में बहुत ज़्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के उस बयान का विरोध कर रहे हैं और एक मंच पर बैठ करके वो बैठक कर रहे हैं और जयकारे लगाए जा रहे हैं और साथ में शंखनाद भी हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बने रहें जय देश के साथ। मैं हूँ खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े का इंतजाम तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन मकान वो भरोसे का काम है और इसी भरोसे का नाम है आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर ट्राइका। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं या बड़ी लैंड डील्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बस एक कॉल कीजिए। कॉल ट्राइका
8101108108। ट्राइका ट्राई एनर्जी प्रॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पिछले 10 सालों से यूपी में भरोसे के साथ काम कर रही है। एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जिसकी कमान संभाल रहे हैं 24 साल का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस रखने वाले प्रशांत मिश्रा। ऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या बड़ी लैंड डील, ट्राइका देता है आपको सही सलाह, सही प्रॉपर्टी और सुरक्षित निवेश। अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर्टी डॉक्टर जो आपकी प्रोफाइल समझे और आपके लिए सही प्रॉपर्टी चुने, तो भरोसा रखिए ट्राइका पर। लखनऊ के विभूति खंड में स्थित ऑफिस से पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर, तो देर किस बात की, ट्राइका को कॉल करें 8101108108। ट्राइका, योर प्रॉपर्टी योर ड्रीम सेफ हैंड।